परिपथ में क्या दर्शाया गया है, एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ दर्शाया गया। ठीक है जी, इसे व्हीटस्टोन सेतु परिपथ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा परिपथ होता है जिससे किसी परिपथ में चार प्रतिरोधकों में से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला P/Q=R/S होता है, जहाँ ये चार प्रतिरोध क्रमशः संलग्न समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है, P, Q, R और S। इसका सत्यापन के लिए यहाँ पर एक डेरिवेट किया गया है, इसको बढ़िया समझेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, जैसे यह समायोजन पूर्ण करते हैं तो पहले केवल कुंजी क्या करते हैं, दबाते हैं, जिससे सेल से धारा क्या होती है, इस संलग्न परिपथ में क्या होती है, पहुँचती है। यहाँ धारा दो भागों में विभाजित होती है, पहली धारा पहले प्रतिरोध में जाएगी, दूसरी धारा दूसरे प्रतिरोध में जाएगी। चूँकि I एम्पीयर की धारा जाती है लेकिन ये दो भागों में बढ़ जाती है, वापस फिर आके पूरी धारा फिर क्या होगी, सेल के दूसरे सिरे में पहुँचेगी। अगर सेल से 5 एम्पीयर धारा निकली है और 5 एम्पीयर धारा अगर सेल के दूसरे सिरे पर पहुँचेगी तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी पूरा यह संतुलित अवस्था है किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। लेकिन अगर 5 एम्पीयर धारा जाकर कुछ एम्पीयर जो है वापस लौटी नहीं है, 4.8 एम्पीयर धारा ही लौटी है, 0.2 एम्पीयर धारा क्या हो गई है, गायब हो गई है, तो संकेतक बता देगा कौन, गैल्वेनोमीटर, कि कुछ धारा जो है हमारे में आ गई है, आप इसको अपने घर ले जाइए, समझ है ना। तो बाद में ये क्या करेगा, अपना संकेतक बता देगा, गैल्वेनोमीटर में लगा संकेतक बताएगा, उसके बीच जो संकेतक लगा होता है गैल्वेनोमीटर में, उसमें जब विक्षेप उत्पन्न होगा ना, तब हम कहेंगे कि कुछ धारा जो है परिपथ को पूर्ण नहीं की है, यह परिपथ क्या है, असंतुलित है। तो असंतुलित परिपथ को ज्ञात करने के लिए आसानी से इस व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। बाद में इसे मिस्त्री सही कराकर पूरे परिपथ में धारा का मान एक समान शुरुआत से अंत तक कर लेते हैं। मतलब 5 एम्पीयर धारा गई है तो 5 एम्पीयर धारा आनी चाहिए। इसका शर्त के लिए क्या करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, लूप पर आधारित होता है। और लूप के लिए क्या चाहिए, बंद पास चाहिए। एक बंद पास ले लेंगे A में। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये संतुलन की अवस्था दर्शानी है, तो व्हीटस्टोन जब संतुलन की अवस्था में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिरों पर लगे या विभिन्न खंडों में लगे विभव का मान क्या मानते हैं, एक समान मानते हैं। यानी प्रत्येक सिरों में विभवों का अंतर क्या होता है, एक समान होता है। बिंदु A से दो विभव काम करेंगे, इधर V1 इधर V2। तो V का मान क्या मान होता है, ओम के नियम से V क्या होता है, IR होता है। तो पहले खंड में पहले खंड में विभव का मान कैसे निकालोगे, पहली धारा गुणे पहला प्रतिरोध, और दूसरे खंड में विभव का मान कैसे निकालोगे, दूसरी धारा गुणे दूसरा प्रतिरोध। अब इसमें अंतर क्यों लगाएंगे, -0 को लिखेंगे, क्योंकि संतुलन की अवस्था में है, पहले खंड में विभव का मान, दूसरे खंड में विभव का मान क्या होना चाहिए, अंतर में 0 होना चाहिए, तभी संतुलित अवस्था है। कि माइनस वाले को इधर पक्षांतर करके प्लस बना लेंगे, समीकरण एक बना लेंगे। यही काम दूसरे बंद पास में करिएगा। अगला बंद पास क्या लीजिएगा, BCD अपना नाम अलग से दे सकते हैं, कोई दिक्कत में नहीं है। तो दूसरे खंड में जो दूसरा और तीसरा और चौथा जो खंड है उसमें फिर कौन सा नियम लगाएंगे, ओम का नियम, विभव बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। धारा कौन है, I1, प्रतिरोध क्या है, Q, I1 × Q। और दूसरे चौथे खंड में प्रतिरोध कितना है, S, और धारा क्या है, I2 × S। विभव V1 - V2 बराबर क्या, 0, क्योंकि व्हीटस्टोन किस संतुलित अवस्था में है, P/Q=R/S के संतुलित अवस्था में है। इसलिए V1 V2 का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फिर माइनस वाले को इसमें पक्षांतर करेंगे, जैसे यहाँ किए थे, समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, दोनों का विभाजन करेंगे तो I1 I कट जाएगा, I2 I कट जाएगा। तो जो बचेगा आपके सामने वह सूत्र आ गया, जिसके द्वारा हम लोग किसी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में कोई क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इस तरह हम लोग निगमन भी कर लेंगे, निगमन कर भी लिए हैं किसका, कि किस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था का निगमन किया जाता है, क्या शर्त होता है। तो P/R/S, इसके लिए किसका नियम का प्रयोग करते हैं, ओम के नियम का, किरचॉफ के नियम का, और संतुलित कर लेते हैं सूत्र द्वारा। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा।